गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, HPSSC हमीरपुर में हिंदी से जुड़े काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उनको ही आज से डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले प्रत्यय होता क्या है। जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ाई लिखा, पढ़ना जमा आई पढ़ाई, तो पढ़ाई लिखा तो पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई में आई प्रत्यय है। उसी तरह से मान लीजिए हमने लिखा कि गिनती, तो गिनती में कौन सा प्रत्यय है? गिनती में ती प्रत्यय है। तो इसी तरह से हम इन सभी क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे जिससे आपको प्रत्यय क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई में आई प्रत्यय है। थकान में कौन सा प्रत्यय है? थकान में आन प्रत्यय है। प्यास में कौन सा प्रत्यय है? तो प्यास में आस प्रत्यय है। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप में आप प्रत्यय, जैसे हम मिलाप बोलते हैं मिलाप, तो आपकी आवाज़ आती है, तो मिलाप में आप प्रत्यय है। आस प्रत्यय वाले शब्द कौन से हैं? तो आस प्रत्यय वाले शब्द एक तो प्यास है, एक विकास है, एक हुलास है और एक विलास है। जैसे हम इन शब्दों को बोलते हैं, तो जैसे हम विलास बोलते हैं तो विलास में आस की आवाज़ आती है, उस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। प्यास, विकास, हुलास और विलास में आस प्रत्यय है। चोरी में कौन सा प्रत्यय है? चोरी में ई प्रत्यय है। चोरी में ई प्रत्यय, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में। खान और पान में कौन सा प्रत्यय है? खान और पान दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो खान में न प्रत्यय है और पान में भी न प्रत्यय है। नी प्रत्यय वाले शब्द कौन कौन से हैं? नी प्रत्यय वाले शब्द कौन कौन से हैं? भरनी, भरनी में कौन सा प्रत्यय है? भरनी में नी प्रत्यय है। होनी में भी नी प्रत्यय है। मंगनी में भी नी प्रत्यय है। कटनी में भी नी प्रत्यय है और चटनी में भी नी प्रत्यय है। ये शब्द आपको याद रखने हैं। यहीं से आपको काफ़ी क्वेश्चन HPSSC के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बहाव शब्द में आ प्रत्यय है। सुझाव शब्द में भी आ प्रत्यय है। कसाव शब्द में भी आ प्रत्यय, जैसे हम कसाव बोलते हैं तो आव की आवाज़ आती है, तो इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हो। लगाव में कौन सा प्रत्यय है? लगाव में आ प्रत्यय है। लिखत में कौन सा प्रत्यय है? लिखत में त प्रत्यय है। रजत में भी त प्रत्यय है। लागत में भी त प्रत्यय है और रंगत में भी त प्रत्यय है। खपत में भी त प्रत्यय है। बचत में भी त प्रत्यय है। तो त प्रत्यय वाले शब्द कौन से हैं? बचत, खपत, रंगत, लागत, रजत और लिखत। ती प्रत्यय वाले शब्द कौन से हैं? चढ़ती, घटती, गिनती, भरती, फवती। इन सब में ती प्रत्यय यूज होता है। चरित्र में कौन सा प्रत्यय है? तो चरित्र में इत्र प्रत्यय है। यतन, रतन, मगन में कौन सा प्रत्यय है? तो यतन में भी न प्रत्यय है, रतन में भी और मगन में भी न प्रत्यय है। तो मार में कौन सा प्रत्यय है? तो कुछ लोग मार का र करके आ जाएंगे, नहीं, लेकिन मार का जो प्रत्यय है वो अ होगा। जैसे हम बोलते हैं मार, तो अ की आवाज़ आती है, तो मार में अ प्रत्यय है। इस तरह से आपको ये सब याद रखने हैं कि मार में जो है वो अ प्रत्यय है। रा प्रत्यय वाले शब्द कौन से हैं? तो रा प्रत्यय वाले शब्द देखिए, संभारा में भी रा प्रत्यय है, नारा में भी रा प्रत्यय है, निपटारा में भी रा प्रत्यय है और यहाँ रा होना था निपटारा, निपटारा में भी रा प्रत्यय है और बंटवारा में भी रा प्रत्यय है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बंटवारा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बताना है कि बंटवारा में जो है वो रा प्रत्यय है। री प्रत्यय वाले शब्द कौन कौन से हैं? महतारी में भी री प्रत्यय है, बनवारी में भी री प्रत्यय है, रखवारी में भी री प्रत्यय है, कटारी में भी री प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलने वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो चलने वाला में वाला प्रत्यय है। लिखने वाला में भी वाला प्रत्यय है और बेचने वाला में कौन सा प्रत्यय है? बेचने वाला में भी वाला प्रत्यय है। खिलौने वाला में भी वाला प्रत्यय है। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? ये क्वेश्चन अभी पहले पूछा गया था HPSSC के एग्ज़ाम में। तो झगड़ालू में आलू प्रत्यय, जैसे हम बोलते हैं झगड़ालू, तो झगड़ालू में आलू प्रत्यय है। जल चक्र
में कौन सा प्रत्यय है? जल चक्र में चक्र प्रत्यय है, धर्म चक्र में भी चक्र प्रत्यय है, घटना चक्र में भी चक्र प्रत्यय है, कृषि चक्र में भी चक्र प्रत्यय है और जीवन चक्र में भी चक्र प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति भक्ति दृष्टि मुक्ति में कौन सा प्रत्यय है? जैसे हम मुक्ति बोलते हैं तो ती की आवाज़ आती है, मुक्ति में भी ती प्रत्यय है, भक्ति और शक्ति में भी ती प्रत्यय है और दृष्टि में भी ती प्रत्यय है। तो इस तरह से आपको ये प्रत्यय याद रखने हैं कि ये इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं कि ये प्रत्यय होते क्या हैं। तो प्रत्ययों के बारे में और जानें तो ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते और ये स्वयं अर्थवान नहीं होते। तो आपको इनके बारे में ये याद रखना है कि ये स्वतंत्र रूप से अकेले इनको उपयोग नहीं किया जा सकता और ना ही ये अकेले अर्थवान होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये प्रत्यय से जुड़े हमारे क्वेश्चन हो गए। अगले पार्ट में हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रत्यय लेकर आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 पार्ट में प्रत्यय को ख़त्म किया जा सके और जो इम्पोर्टेंट प्रत्यय हैं उनको डिस्कस किया जा सके। जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब पटवारी की वैकेंसीज आएंगी, तो तब हम प्रत्यय के भेद के बारे में भी जानेंगे, इनकी डेफिनेशन के बारे में भी जानेंगे और डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।